अनुराग ओझा जी, तमाम ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ईवीएम मशीन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक। उसको एक आदमी बनाता है जिसे हम इंजीनियर कहते हैं, और हमको किसने बनाया? परमात्मा ने, ठीक। तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई जब मशीन खराब हो सकती है, हैक हो सकती है, तो इंजीनियर और इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन हैक हो सकती है। अरे भाई, आपके अंदर जो आप काम कर रहा है, आपका फिल्टर काम करता है, सही नहीं करता है? करता है ना? तो परमात्मा ने वो मशीन को बनाया है। अब जो परमात्मा को ये देखिए, ये बेफालतू का सवाल है। ईवीएम पे ही पहले सवाल पूछा जाए, उसका भी हम आपको जवाब देंगे। भगवान का नहीं, इनको हम पहले संतुष्ट कर दे। भगवान का मतलब होता है भा से भूमि, वा से वायु, और गा से गगन, और ना से नीर, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप परेशान ज्यादा हो रहे थे। ईवीएम पे ही सवाल किया जाए। ईवीएम मतलब वोट पड़ा पूरे दिन, दुनिया को पता है, और आप जैसे काबिल पत्रकारों को भी पता है। वोट पड़ा और रात को भी जब वो पेटी सीज हुई तो ईवीएम मशीन फुल चार्ज है। मतलब मैडम, आप काफी समझदार हैं। क्या लगता है कि ईवीएम में कुछ धांधली हो सकती है? तो रख के भी डिस्चार्ज जाता है ना वो है? अरे जब पूरा दिन घमाई घम धड़ाई धड़ वोट पड़ रहा था, तब जब डिस्चार्ज नहीं हुआ तो रखे रखे डिस्चार्ज होता था, ठीक है। लेकिन पूरे दिन में डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ जब वोट पड़ रहा था? ईवीएम को दोषी मानते हैं? बिल्कुल। ईवीएम से आप देख लीजिए कि दिग्विजय सिंह जी भी बहुत ट्वीट कर चुके हैं कि 2003 से वो आवाज उठा रहे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। वो उठा रहे हैं अलग बात है, पर सुप्रिया सिनेट का जो पार्टी आधिकारिक तौर पर जो बयान दे रही थी, वो कह रही थी हमें ईवीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तमाम आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो पब्लिक में जो इस तरह के रूमर फैल रहे हैं, उस पर बात करिए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि आपको में बीएसपी का नेता है जिसने अपना वोट दिया और उसे अपना वोट नहीं मिला, ठीक है। अब आप बताइए कि मैं डाल रहा हूं और मुझे अपना वोट ना मिले। अब कई ऐसे विधायक हैं जिनके गांव से उन्हें 40 वोट नहीं मिल रहा है। अब एक चीज बताइए कि पार्टी जब सर्वे करवाती है भाई, तो जब देखती है कि इस पत्र जैसे ये मतलब उम्मीदवार बहुत तगड़ा है, इसको टिकट दे दिया जाए, ठीक है मैडम, तभी वोट देती, टिकट मिलता है उसको पार्टी से। अब आप बताइए कि गांव से 40 वोट ना मिलना, ये कितना ईवीएम की सच्चाई बताता है? आप जैसे काबिल पत्रकार के लिए सारा काफी है। पहले क्यों नहीं बोला? पहले अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं था, पहले कहते थे भाई चुनाव के टाइम पे हमें तो भरोसा नहीं, हम हारने वाले हैं क्योंकि ईवीएम से बीजेपी जीतेगी, तब क्यों चिल्ला रहे थे हम जीतेंगे हम जीतेंगे? नहीं, देखिए, विश्वास सबको होता है, विश्वास सबको। एक चीज बताइए कि कोई चुनाव ऐसा लड़ा हो जो शुरू में कहते मैं हार जाऊंगा जी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी। तेलंगाना में जीते हैं, मैं उस पर भी बताऊंगा कि तेलंगाना एक छोटा सा भी नया राज्य है, छोटा है अभी, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई देखो ये छुटका है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं है, यहाँ से पैसा नहीं आएगा ज्यादा। अब राजस्थान जीतना है जी, मध्य प्रदेश जीतना है जी, छत्तीसगढ़ जीतना है जी। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ में जो रमन जी का और मोदी जी का 36 का आंकड़ा है। मुख्यमंत्री को किसी को नहीं बना रहे हैं। 5 दिन हो गया, 5 दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक भी कोई नजर ही नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा हो राजस्थान का मुख्यमंत्री? जनता बनेगी। आपको क्या मालूम? बहुत बढ़िया। बीजेपी के पार्टी नहीं, मैं एक बार सुन लीजिए, मैं एक निष्पक्ष, सुनिए, 10 पत्रकारों में से अगर एक निष्पक्ष पत्रकार आ गया है तो आप लोग उसे नहीं बोलने देंगे? धन्य है आपकी पत्रकारिता को भाई। आप एक काबिल पत्रकार मुझे जीवन में पहली बार मिले हैं। आपको सही बात है नहीं मालूम है। और बीजेपी वाला जितना भी है ना, वो दिखा रहा है कि वसुंधरा राजे, कभी दिखाता है कि बाबा बालकनाथ, कभी दिखाता है शिवराज मामा, लेकिन मामा मौन है किसके आगे? मोदी के आगे। और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं बनाएंगी। बना दिया तो? अरे भाई, कैसे बना देंगे? बना दिया तो क्या करेंगे आप? बना दिया तो क्या करेंगे आप? बनाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन वो बनने वाली नहीं है। और अगर वो ना बने, कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है उनके पास 60 विधायक हैं, 60 विधायक हैं। सुन रही है ना मुझे वसुंधरा राजे? 60 विधायक हैं, आप लेकर चले आइएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री देखना। और मैं एक चीज और बता दूं दावे के साथ, 2-4 दिन में मैडम अशोक गहलोत शपथ लेके मानेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तो भाई साफ नहीं कर पा रही है। तेलंगाना में देख लो कि राहुल गांधी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी पार्टी सरकार कांग्रेस की बन जाए, बिल्कुल पार्टी वो तो टूटेगा ही भाई। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को फिर से कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति है वो आप जैसे पत्रकार बहुत बेखूबा समझते हैं। उत्तराखंड आपको मालूम होगा, सबको मालूम है, जहां पे धामी जी हैं, 12 महीने में 3-3 ठो मुख्यमंत्री। समझ रहे हैं? जो ज्यादा चंदा देगा, जो ज्यादा पैसा देगा। अच्छा, आप लोग केबीसी कितना लोग देखे हैं?
आप तमाम आरोपों बात मत करिए, आप काम की मैं काम की ही बात कर रहा हूँ। KBC और ये मैं काम की बात ही कर रहा हूँ भाई, ये है मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। केबीसी में क्या होता है, जो ज्यादा जवाब देगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसमें क्या है बीजेपी में कि जो ज्यादा हमको रिश्वत देगा लाके अपनी राज्य से, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ज्यादा काम करेगा उसको भी तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता काम है, को जो काम अच्छा करेगा। एक चीज बताइए, 18 साल से लगभग 18 साल से शिवराज मुख्यमंत्री है वहां का, कितना काम किया? अरे कितना काम किया? जनता जिता रही है कि ईवीएम जिता रहा है, वो तो बाद में तय होगा जब ईवीएम चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। कुछ काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2017 से इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है बताइए, कितना काम हुआ उत्तर प्रदेश में? आप बताइए। राजस्थान वहां पे चले जाइए, गुजरात में इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है? और देश में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में कितना काम हुआ, इसका जवाब आप लोग। इंडिया अलायंस में जो फूट पड़ी है उस कारण हार नहीं हुई क्या? आप लोग ईवीएम पे दो दे रहे। देखिए इंडिया अलायंस में देखें, इंडिया अलायंस में सब लोग अलग अलग भग रहे हैं। नहीं देखिए, राहुल गांधी जी वहाँ जाके पनौती कर रहे हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने काम किया उनकी योजनाओं की बात नहीं करते, राहुल गांधी पनौती कहते हैं। देखिए राहुल गांधी ने पनौती नहीं कहा, वहां की जनता जब पनौती की आवाज आ रही थी तो उन्होंने कहा हाँ पनौती। और पनौती पे मोदी जी वहाँ खुद मोदी से मुकाबला कर रहे थे, अपने मुख्यमंत्री योजना ना गिना के खुद मुकाबला। देखिए जो वहाँ की योजनाएं है ना, वो आपको भी मालूम है, वहाँ की जनता को भी। वहां पे देखो, हिंदू मुसलमान की जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल जाती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति को अब बंद किया जाएगा और ईवीएम को सबसे पहले बंद किया जाएगा। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा तब तक इस देश में सरकार बनाना मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग का तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं आ रहा है ईवीएम को लेकर के। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी सुबह झूठ बोलेंगे, आप बदनाम करें तो ठीक, कोई और बोल दे तो वो बिल्कुल गलत है। आप तमाम राज्यों में जाके तमाम गलतियां गिना रहे हैं भाजपा की, आपको काम नहीं दिखाई देता? मैं देश के एक एक कोने में जाके भाजपा की जितनी भी गलतियां हैं गिनवाऊंगा। मैं देश के कोने कोने में जाके जितनी भी भाजपा की जो वादा था उस सबको मैं गिनवाऊंगा। उससे दिक्कत है आपको? अब मुझे देश के कोने कोने में जाने से ना आप जैसे पत्रकार रोक सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई रोक सकता है। अगर ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं तो लोग कह तो रहा है जो वोट के राइट से हम चुने गए हैं। नहीं, वोट के राइट से चुने गए हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि जब मसीनिया में फिर वही कहना कि अपनी इतनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, हम लोग याचिका लेके जाएंगे। एक चीज और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा और जितने भी तीन यूं ही बदनाम कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का एक बयान नहीं आया, कोई आएगा। हर चीज का एक समय होता है। ईवीएम का विरोध कर रहे हो, ईवीएम को लाने वाली ही कांग्रेस है। देखिए कांग्रेस ईवीएम को लेकर आई, आप लोग ये लोग तो कहते हो, लेकिन IIT भी तो मैडम लेकर आई थी कांग्रेस, एम्स भी कांग्रेस लेकर आई थी। तमाम विश्वविद्यालय, सुनिए भाई, तमाम विश्वविद्यालय सुनिए। किसको? भाजपा को। मैं भाजपा जीत के आ रही है तो ठीक है, अगर वही हार जाती तो ईवीएम ठीक थी। नहीं, ईवीएम से चुनाव क्यों करवा रहे हो आप लोग? बैलेट पेपर से करवाओगे कि नहीं? 24 का चुनाव आप लोग लिख के ले लीजिएगा। ईवीएम खराब है, आपने कर्नाटक में क्यों नहीं कहा ईवीएम खराब है? देखिए भाजपा जब एक साथ हर जगह, अभी 4 राज्य में 5 राज्य में चुनाव था, वो जानती थी कि अगर 5 में हमने खेला किया तो हमारे ऊपर खेला हो जाएगा।